Hello everyone, good morning. MAG 14 English Contemporary Indian Literature in English Translation Short Story Most Important Question. The title The Empty Chest. The Empty Chest by Indra Goswami is a short story most important question of MAG 40 emissions in English paper. Now start the topics. Now this video is most important. Please like this video. Okay, now start the topics. Title of the empty chest. बाइलिंगुअल इंग्लिश टू हिंदी दोनों करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी। टाइटल है आपका द एम्प्टी चेस्ट, एक आपका ये शॉर्ट स्टोरी है। देखिए लिखा गया है आपका इंदिरा गोस्वामी के द्वारा और महोमी रसोम गोस्वामी। नाम है दोनों इंदिरा गोस्वामी और महोमी रसोम गोस्वामी। एज सी इज पॉपुलरली नोन इज एमंग द बेस्ट नॉन नेम्स इन द फील्ड ऑफ असमी लिटरेचर। नॉन KNOW होगा। नेम्स इन द फील्ड ऑफ असमीज लिटरेचर, ये असमी लिटरेचर के थे। कौन? इंदिरा गोस्वामी। असम, असम वाले लोगों को बोलते हैं असमीज लिटरेचर, असमी साहित्य के थे इंदिरा गोस्वामी जी। आइए देखेंगे। सी वाज अ प्रोफेसर, वह एक प्रोफेसर थी इन द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। एक आधुनिक भारतीय भाषा के वो एक प्रोफेसर थी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कहाँ के? दिल्ली की यूनिवर्सिटी की एक वो प्रोफेसर थी। कौन? इंदिरा गोस्वामी, जो लिखी है द एम्प्टी चेस्ट, एक शॉर्ट स्टोरी। द एम्प्टी चेस्ट ई वाज अ शॉर्ट स्टोरी, एक क्या है? शॉर्ट स्टोरी था। ये क्या था? नेक्स्ट देखेंगे। ए प्रोफाइल प्रो प्रोलिफिक राइटर डॉक्टर गोस्वामी हैज बीन ऑनर्ड। वीडियो को सबसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए। ए प्रोलिफिक राइटर थे डॉक्टर गोस्वामी हैज बीन ऑनर्ड विद अ नंबर ऑफ प्रेस्टिजियस अवार्ड। उनको बहुत ही सम्मानीय एक अवार्ड प्राप्त हुआ था। किनको? गोस्वामी को, इंदिरा गोस्वामी जो है उनको मिला, एक अवार्ड मिला, प्रेस्टिजियस अवार्ड, इंक्लूडिंग द जननपीठ अवार्ड फॉर ईयर 2000 में मिला। इनको जननपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ सन 2000 ईस्वी में। सी डाइज इन 2011, उनका डेथ जो है 2011 ईस्वी में इंदिरा गोस्वामी का डेथ हो गया। हर स्टोरीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन अनयूजुअल सेंसिटिविटी। इनका जितना भी जो है अनयूजुअल रहा सेंसिटिविटी में, एंड ए फेलिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को दिखाने का काम करती है। द थीम्स एक्सप्लोर्ड इन हर स्टोरीज, जितने भी थीम्स एक्सप्लोर, किसी चीज को खोजने का काम किया जा रहा है, आर वाइड रेंजिंग, एक रेंजिंग, एक कोई क्षेत्र के रूप में। द पेन ऑफ द वाटेड पेशन, ब्लाइटेड होप्स, कोई आशा है। द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एक अवस्थित होता है कि संघर्ष करते हुए इंदिरा गोस्वामी संघर्ष की है इस स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से। एंड दे ट्रांजेंड द एम्बियंस विथ ईजी। नो वन गेट अप एट दिस आर, कोई भी नहीं हुआ इसके समय। नॉट एवन द पीपल, ना कि पीपल हु हैड कम टू लीव ऑन द फ्रिंजेज ऑफ द क्रीमेशन। क्रीमेशन एक वर्ड होता है जो किसी चीज को ऊपर कर दिया जाता है। ग्राउंड अंडर द श्राइन ऑफ कामाख्या, कहाँ पे? कामाख्या के पास। अ फ्यू बर्ड्स चैटर्ड इन दी हिजलो ट्री इन फ्रंट ऑफ ट्रोडी सेक। ए फ्लॉक ऑफ येलो बिल्ड गोरूबॉक हैड जस्ट फ्लॉन पास्ट, जो क्या है? ये फ्लॉन हो गया, खत्म हो गया ऊपर से। हेडिंग फॉर द हॉरिजन टू द ईस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब देखिए ब्रह्मपुत्र के जस्ट पूरब में, ईस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र, देखिए असम में एक रिवर है, इस रिवर का नाम देखिए बताया गया है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो आपका असम में है। ये भी आपका रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि असम में जो है वो आपका फेमस रिवर है आपका ब्रह्मपुत्र। आइए और जानेंगे इंदिरा गोस्वामी जो लिखी है द एम्प्टी चेस्ट, एक शॉर्ट स्टोरी है। ये कहता है आपका, क्या कहता है? ए फ्यू बल्ब्स scattered in the hill tree in front of Toddy's sack,
ए फ्लॉक ऑफ येलो बिल्ड गोरू वॉक हो गया। देखिए आपका नेक्स्ट देखेंगे हम लोग है the stench of burnt human flesh stole across the cremation ground to mingle with the sweet scent। अब कहता है कि जितने भी बर्nt हो जल गया है बहुत लोग का ह्यूमन फ्लेश मतलब मानव का मांस जो है ना एक प्रकार से जल गया है। स्टॉल अक्रॉस द क्रीमेशन उसके ऊपर डाल दिया गया है। ग्राउंड टू मिंगल विथ द स्वीट सेंट ऑफ डिस्टेंस लेमन ब्लॉसम। उस टाइप का एक सेंट और जिस टाइप का लेमन नींबू होता है ना ब्लॉसम्स मतलब इस टाइप का एक लेमन क्या है खिला हुआ है उस टाइप का स्मेल आता है। कमिंग आउट ऑफ हर सैक के प्रति टोल्ड्रॉय saw that Habe or the firewood vendor from the crematory से was standing under the हिजली ट्री। एक हिजल ट्री के बारे में बात किया गया है। His spindly legs stuck out of his black shorts के रूप में his white teeth gleamed like the chewed off remains of sugar cane sticks। और च्यू किया गया है जो बचा हुआ है आपका शुगर कैन स्टिक्स मतलब शुगर कैन किया जाता है कतारी के रस को उसके स्टिक्स को बताया गया है जो बच गया है। रिमेम्बर्ड सम ऑफ हिज वर्ड्स और कुछ वर्ड्स क्या करना आपको याद रखना है। दे फेल ऑन हर ईयर्स उसके जो ईयर्स मतलब कान अगेन लाइक हैमर ब्लोज और दोबारा से हैमर लगता है कोशिश को मारा गया ब्लो हो रहा है बह रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट और जानेंगे हम शॉर्ट स्टोरी द एम्प्टी चेस्ट के बारे में। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट की है आपका it will be long before that drunkard of yours comes out of jail। ये बहुत ही लंबा था ड्रंक यार्ड जो कम्स आउट कहाँ से हुआ जेल से। दैट इज इफ ही कम्स आउट एट ऑल आफ्टर ऑल he has killed not one but two people by ramming into them। It has been proved that he was drunk while driving। ये प्रूफ कर दिया गया है कि he was drunk वो जो है पिया हुआ था while driving जब वो ड्राइविंग कर रहा था जब वो चला रहा था तब वो व्यक्ति जो है वो पिया हुआ था मतलब भी नशीला में था। बट आई एम हियर लेकिन मैं यहाँ हूँ। डोंट वरी तुम चिंता मत करो। आई विल हेल्प मैं तुम्हें मदद करूंगा। ओनली कीप द डोर ओपन एट नाइट और मैं सिर्फ रात में तुम्हें दरवाजा खोल दूंगा। दिस वे ये चीज था दिस वे रास्ता एट लीस्ट योर टू किड्स दो बच्चे ऑन स्टार टू डेके स्टार मतलब भूखे रहना। हाल्बर हैड सेड हाल्बर ने हैड कहा सिंस देन चूंकि lured by the prospect of seeing Tortoise door Tortoise का दरवाजा open to him उसने खोला। he had come वह आया था। even before daybreak के बाद stand under the hijol tree where the birds chirp birds क्या है चहचहा रहे थे and sipped honey from the flowers और flowers से क्या है honey जो है नीचे टपक रहा था above the head माथा के ऊपर। when finally जब अंततः टेरोडवाई went out again and looked around चारों तरफ देखते लगा Habor was nowhere in sight। no this firewood vendor was not among चारों तरफ नहीं था। those who furtively came जितने लोग आए टू सी द वुडन चेस्ट सभी लोग क्या है लकड़ी वाले चेस्ट को देखता है। सी हैड स्केबेंस्ड फ्रॉम द क्रीमेशन क्राउन और जितने भी लोग होंगे सी वो जो देखती है आपका स्केबेंस्ड तरीके से फ्रॉम द क्रीमेशन ग्राउंड जो धरती पे जो ग्राउंड होता है वो क्रीमेट कर गया है मतलब पूरी तरह से पतन के रूप में है। किसी चीज को सजा दिया जाए ऊपर से लगा दिया जाए उसे कहते हैं क्रीमेशन कहा जाता है। तो ये आपका था शॉर्ट स्टोरी जो एमएजी 14 में पूछा जाता है। तो ये अगर कर लीजिएगा ध्यान से मेरी वीडियो को देखे होंगे बिल्कुल केयरफुल तरीके से तो आपको समझ में आ गया होगा। द एम्प्टी चेस्ट एक शॉर्ट स्टोरी जो लिखा गया है बाय इंदिरा गोस्वामी के द्वारा। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग समझ में आ गया होगा।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट MAG 14 में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इसी तरह से वीडियो को हमारा लाइक करते रहें और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ताकि नोटिफिकेशन आपके पास नेक्स्ट वीडियो का पहुंच सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।